हेलो स्टूडेंट, इसके पहले आपने रिलेशंस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन और साथ में आपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। आज हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करें एक नोट की। तो नोट ऑल द फंक्शन आर रिलेशन। जो सारे फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो फंक्शन होता है वो कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जिन्हें हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी और साथ में फंक्शन को भी ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में है क्या कि रिलेशन पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, उसके एक छोटा सा जो पार्ट है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ओके, चलिए व्हाट इज़ अ फंक्शन। यदि हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है क्या। तो फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ रिलेशन विच डिस्क्राइब दैट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। ठीक है, वन आउटपुट के लिए एक इनपुट होना चाहिए क्योंकि एक इनपुट होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा। तो देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। हर इनपुट का ओनली वन आउटपुट होना चाहिए। वी कैन से दैट अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, जब हम एक इनपुट करते हैं उसका हमें ओनली वन आउटपुट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस हैं ये, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच फॉलोज आर रूल, जो कि कुछ ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन in the term of relation we can define a type of function one to one function और injective function। okay, हम one to one function की बात करें तो a function f such that q tends to p tends to q is said to be one to one if for each element of p there is a distinct element of q। ठीक है, p जो भी एलिमेंट है इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक, वन वन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वन एलिमेंट ओनली वन से एसोसिएट होगा। जैसे वन ए और ये शायद बी है, यहाँ पे वन टू थ्री एलिमेंट हैं तो यहाँ पे ए और बी, तो वन एलिमेंट ओनली वन एलिमेंट से ही रिलेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके, so many to one function, a function which maps two or more element of P to the same element of set Q। ठीक, मतलब सेट Q में एक से ज़्यादा एलिमेंट जब एसोसिएट हो, वन फंक्शन, a function which map two or more element of P to the same element of Q। ओके, तो P के जैसे एलिमेंट हैं, जैसे हम बात करें P के एलिमेंट्स ए सॉरी स्मॉल ए बी, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है। ठीक, वन टू थ्री सो ऑन, तो यहाँ के एलिमेंट ठीक है एक से ज़्यादा मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज यदि हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी टू फंक्शन। ठीक, ऐसे सी मान लीजिए इसकी भी ए हो गई थी, ये क्या है, मैनी टू वन फंक्शन। अब ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट क्यू देयर इज प्री इमेज इन सेट बी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए सेट ए है, ए बी और सेट बी है यहाँ पे वन टू। ठीक है, तो यहाँ के जितने इनकी जो इमेज है, जैसे मान लीजिए इमेज टू है, टू की प्री इमेज सेट ए में मिलनी चाहिए, ये क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। यहाँ का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। और एक चीज़ और बता दें कि फंक्शन में जो सेट ए होता है उसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी एलिमेंट जिसकी इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे अब ये क्या कहलाते हैं, डोमेन। ठीक है, सॉरी को डोमेन कहलाता है। को डोमेन जब रेंज की इक्वल हो जाए, मतलब जो इमेज भी उतने ही मिले जितने कि साइड बी में एलिमेंट हैं, तो वो क्या कहलाता है, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज के बराबर हो जाता है। वन वन correspondence of bijective function, the function of match with each element of P with a discrete element of Q। every element of Q has a pre-image in Q। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, वन वन करस्पॉन्डेंस बाइजेक्टिव की प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक सिंगल इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसके पहले अभी हमने बताया। चलिए, स्पेशल फंक्शन इन अलजेब्रा, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इनवर्स फंक्शन।